नमस्कार। कई बार हम अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। हम जो भी कुछ समस्याएं फेस करते हैं, जिस भी समस्या का हम सामना करते हैं, उस समस्या को हम मान लेते हैं कि यह इस तरीके से सॉल्व हो सकती है, पर हमें उस समस्या की जड़ तक जाना चाहिए। और जब हम उस समस्या की जड़ तक जाएंगे, तभी हम उस समस्या को अच्छे से हल कर पाएंगे। एक उदाहरण के लिए, एक लड़का अपने स्कूल में मैम से होमवर्क लेता है। वह ज़्यादातर अपने होमवर्क को ऐसे ही बोल के मैम को रिकॉर्ड करके और भेज देता है। उसे एक दिन अपना भाषण तैयार करना होता है, पर वह रिकॉर्ड कर लेता है। उसको रिकॉर्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं जाती, पर जैसे ही वह वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करता है, तो बारिश का मौसम होने की वजह से उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहे होते हैं। उसे लगता है कि शायद उसके मोबाइल में डेटा की कमी है, इसलिए वह अपने चचेरे भाई के यहाँ पर चला जाता है। अब वह उस समय गया जिस समय की रात हो चुकी थी। लगभग वह 9:30 बजे के बाद गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उनके मोबाइल में पर्याप्त डेटा है। अब जब उसने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा डेटा दे सकते हैं, मुझे डेटा की ज़रूरत है, मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है जो कि मुझे अपनी मैम को सेंड करना है, तो उन्होंने उसको कह दिया, ठीक है, तुमको उपयोग करना है तो उपयोग कर लो। अब उसने उनका हॉटस्पॉट लिया और वीडियो को अपलोड करने लगा। जब वह वीडियो अपलोड कर रहा था तो वह वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ भी डेटा नहीं मिल रहा था। वेदर कंडीशन तो सभी जगह एक सी ही थी। जब डेटा नहीं मिला तो वह वापस आने की सोचने लगा। जब वह वापस आ ही रहा था तो रास्ते में ही पानी गिरने लगा। पानी गिरने की वजह से अब उसके पास जो डिवाइस था उसको वह पानी से बचाते हुए घर लाने में असमर्थ था, इसलिए वह वहीं रुक गया। जब वह वहीं रुक गया तो उसे रात बितानी पड़ी, और उसके बाद वह जब सुबह आया तो उसका काफ़ी ज़्यादा समय चला गया था। उसे लगा कि उसने वैसे ही व्यर्थ में ही सोचा कि नेटवर्क प्रॉब्लम्स है और उसके मोबाइल में ही डेटा ख़त्म हो गया है। अगर वह सोचता कि यह प्रॉब्लम्स किस लिए हो रही है, यह प्रॉब्लम वातावरण के कारण ही यह प्रॉब्लम्स हो रही थी, वह दूसरे दिन उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करने लगा। अब भी उसे नेटवर्क इशू ही आ रहा था, तो उसने सोचा कि अभी मेरे मोबाइल में पर्याप्त डेटा है, और ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल में डेटा की कमी है। उसके मोबाइल में डेटा नहीं दिखता था, इसलिए वह अपने मोबाइल में समझ नहीं पा रहा था कि डेटा कितना बचा है, क्यों नहीं मिल रहा है। जब वह डेटा नहीं मिल रहा था तो वह एक जगह चला जाता है जहाँ की उसका डेटा अच्छे तरीके से मिलने लगता है। वहाँ पर जाकर वह अपने नेटवर्क को अच्छे से सही करता है और उसके बाद डेटा मिलने लगता है, तो वह अपनी वीडियोस अपलोड कर पाता है। इस कहानी से हमें क्या सीखना मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उस लड़के ने समझा कि प्रॉब्लम्स कहाँ जा रही है उसके मोबाइल में, क्योंकि उसका नेट नहीं चल रहा था। उसे लगा कि उसका डेटा ख़त्म हो चुका है उस दिन का, तो वह अपने कज़न ब्रदर के पास जाता है, और वहाँ पर भी उसे जब यही समस्या आती है कि उनके पास तो नेट था पर फिर भी वह नेट नहीं चल रहा था, तो वह समझ जाता है कि प्रॉब्लम्स नेट में नहीं है, प्रॉब्लम्स तो वातावरण कंडीशन में है, कि यह रेनिंग सीजन है जिसमें कि नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं। तो हमें भी समस्या के बारे में यह सोचना चाहिए कि क्या समस्या है। सबसे पहले तो इफ़ यू कांट मेजर एनीथिंग देन यू कांट मैनेज एनीथिंग। जब तक आपको समस्या ही नहीं पता कि समस्या क्या है, तब तक आप समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। जब आपको पता चल जाएगा कि समस्या क्या है, तो आप उसका समाधान अच्छे से निकाल पाएंगे। और आपको समस्या पता चलने के बाद अपने आप से एक और प्रश्न पूछें कि क्यों यह समस्या आ रही है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। हमारे जीवन में जैसी भी समस्या आती हैं, हमें उन समस्याओं का जड़ से ख़त्म करना है, तभी हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। हमें जड़ तक पहुंचना है कि वह समस्या क्यों आ रही है।
इस तरीके से हम अपनी समस्या का असलियत में समाधान निकाल पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही उस लड़के के जैसे फंस जाएंगे। और यह लड़का जब भी फंसा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह अगर सोचता कि नेटवर्क ख़त्म ना होने के कारण नहीं मिल रहे हैं, जबकि वातावरण की कंडीशन ही ऐसी है इसलिए नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, तो वह वहाँ पर नहीं जाता। धन्यवाद। धन्यवाद।